देख, चल जा, एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए। तुम फिर दारू पी के आ गए? घर में खाने को राशन नहीं है, अनाज नहीं है, बच्चे भूखे हैं और तुम्हें सिर्फ दारू की पड़ी है। हाँ, शर्म नहीं आती तुमको? इतने दिन से कह रही हूँ ये सामान नहीं है, ये ला दो। सामान हम लोग को खाने को, पहनने को, ओढ़ने को, रहने को कुछ नहीं है और तुम पता नहीं तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं। दारू पीने के पैसे कहाँ से लाते हो तुम? हाँ, चुप! मैं कमाता हूँ, मैं पीता हूँ। तेरे बाप की पीता हूँ क्या? औरत होके जुबान लड़ाती है। चल जा, एक गिलास पानी लेके आ। दारू पीने के लिए कमा लेते हो, घर में राशन भराने के लिए नहीं कमाया जाता तुमसे। अरे जब मैंने तुमसे शादी की थी मैंने सोचा था कि कम से कम घर तो चला ही ले गए आदमी। 3 दिन से सूखी रोटी खा रहे हैं हम लोग, सब्जी नहीं है बनाने को, दाल नहीं है पीने को। कैसे पेट पाल रही हूँ मैं ही जानती हूँ और तुम सिर्फ दारू पियो। चुप! एकदम चुप हो जा। मैं रोज दारू पी के आऊंगा, रोज। जिस तरीके से पी रहा हूँ ऐसे ही पीऊंगा। तुझे मेरे घर में रहना है तो रह, वरना यहाँ से निकल जा। निकल! बस यही कर सकते हैं आप। मुझे पता होता ना कि आप ऐसे होंगे तो मैं कभी आपसे शादी ना करती। जैसे आपका बाप पीते पीते मर गया ना, वैसे एक दिन आप भी मर। बदतमीज कहीं की। मेरा बाप अपने पैसों की दारू पीता था, तेरे बाप के पैसों की नहीं। और मैं अपने पैसों की दारू पीता हूँ। ज्यादा ना पकड़ पकड़ आवाज मत कर, जितना बोला उतना काम कर। मैं दारू ऐसे पीता हूँ, ऐसे पीऊंगा। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। आपके पिताजी भी दवाई ना होने के कारण इस गरीबी में मर गए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपका इलाज कैसे कराऊंगी? दवाई कहाँ से करूंगी? आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती है। भगवान के लिए प्लीज दारू पीना छोड़ दीजिए। साली, जब मैं दारू पी के आता हूँ तब तक तू ऐसे नाटक करती है। मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और एक बात सुन ले, मैं दारू पीऊंगा, तुझे जो करना कर। अगर तुझे मैं नहीं पसंद हूँ तो चली जाए यहाँ से। दारू पीना छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको? दारू मेरी जिंदगी है, मैं पीऊंगा। और एक बार और तूने दारू के बारे में बोला ना, यही काट दूंगा तुझे। कोई बचाने नहीं आएगा, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। एक तो ऐसे ही चली आई, न दहेज न कुछ लेकर आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी भलाई के लिए हर चीज करती हूँ मैं। मत कर मेरी भलाई, मत कर, मैं पागल हो जाऊंगा। चली जा यहाँ से, तू चली जा। हाथ उठ जाएगा मेरा, तू समझ ले। मैं दारू नहीं छोड़ सकता। मैं एक पल को तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं दारू नहीं छोड़ूंगा। मुझे कैसे छोड़ेंगे? दारू नुकसान कर रही है आपको, मैं थोड़ी को नुकसान कर रही हूँ। तू नुकसान कर रही है, तू मेरा खून पीती है। जब मैं दारू पी के आता हूँ तब तू मेरा खून पीती है। चली जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा भी घर है। तू जा रही है कि नहीं? चली जा यहाँ से। आज के बाद ना अपनी शकल मत दिखा देना। निकल यहाँ से। भगवान, ये खूबसूरत भला कौन है? चल के देखता हूँ। अरे क्या हुआ? आप कौन है? अरे हम कोई भी हो, आप बड़ी परेशान लग रही, क्या हो गया? वो अरे हमको बताइए, हम भी आपके ही हैं। वो दरअसल मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। पति ने घर से निकाल दिया? क्या हो गया? वो रोज दारू पीता था और मुझे मारता भी था। अरे तो क्यों रो रही? अरे बस रो ना, पहले चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ। अरे हम भी आप ही के हैं, क्यों परेशान हो रहे? तो आप यहाँ पे इतनी सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, तो मैं यही बैठ गई। जगह? अरे हमारा घर है आपके लिए। चलो आओ, हम तुमको अपने घर ले चलें। मुझे नहीं जाना आपके साथ। अरे जाना नहीं, इतना बड़ा जंगल है, ये सुनसान रास्ता, और शाम हो गई, रात होने वाली है। यहाँ इस जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। अरे आओ तो। मुझे छोड़िए। अरे छोड़िए। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान ना हो। एक काम करते हैं, तुम्हारा पति तुमको घर से निकाल दिया है, हम बन जाते हैं तुम्हारे पति और तुम्हारी पूरी पत्नी की तरह सेवा करेंगे। और जो तुम पति के लिए करती थी वो मेरे लिए कर देना। छोड़िए मुझे। अरे क्यों परेशान? अरे इतना घबरा क्यों रही हो?
मेरा हाथ छोड़िए। अरे छोड़िए। तो अरे रानी बना के रखूंगा। छोड़िए मुझे। यार एक छमिया फंसी थी, ये भी चली गई। लेकिन हा क्या कोमल कोमल इसके बदन हाथ। चलो दूसरी मछली देखो चलके। क्या हुआ? आप यहाँ पे इतनी सुनसान जगह पे अकेली क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं भैया, वो मेरे पति ने मुझे घर से भगा दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? भैया वो रोज दारू पी के आता था, मुझे मारता था, बहुत परेशान करता था और गाली गलौज करता था। आज तो मुझे घर से ही निकाल दिया और मेरे पास कहीं था ही नहीं जाने को, मैं कहाँ जाऊँ? अरे तो तुम अपने भाई के पास जाओ, अपने मम्मी पापा के पास जाओ, तुम्हारा भी घर होगा ना, तो तुम वहाँ जाओ। तुम एक काम करो, मुझे बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते, मैं तुमको वहाँ छोड़ देता हूँ। भैया मैं बचपन से ही अनाथ थी, मुझे अनाथ आश्रम से उसने पसंद किया और लेके चला गया और आज जब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है तो मुझे ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया है सड़कों पे। तुम परेशान ना हो बिल्कुल भी। देखो तुम ना मेरी छोटी बहन की जैसी हो, मेरी भी एक छोटी बहन थी, मैंने उसकी शादी कर दी है, ठीक है? तो तुम बिल्कुल उसी की जैसी हो, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तुम यहाँ पे ना बैठो, देखो आज का समाज बहुत ख़राब है। अगर अकेली लड़की को ऐसे कोई देखता है ना तो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, तुम वहाँ आराम से रहोगे। चलो उठो 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 बहन, उठो, तुम मेरे बहन की जैसे उठो। हाँ बैठो, आओ तुम गाड़ी में बैठो और बिल्कुल परेशान ना हो। आज से मैं ना तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है? बैठो। कैसे क्या होता है यार, तो शादी करते हैं उसके बाद। ये अपना घर है, आज से तुम यहीं पे रहोगी, ठीक है? क्या? चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। चल ठीक है ठीक है। अरे भैया ये आप किसे ले आए? अरे छोटे भाई, ये लड़की ना अपने गांव के बाहर रोड पे बैठ के रो रही थी, तो मैंने इससे पूछा कि क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? तो इसने बताया इसका जो पति है ना बहुत दारू पीता था और दारू पी के आता था, इसको बहुत मारता था। और तुमको तो बताइए आज का समाज कैसा है। ये वहाँ अकेले बैठी हुई थी और कोई लड़का आया होगा, उसने इसके साथ बदतमीजी की, उसका हाथ पकड़ रहा था। तो मैंने सोचा बेचारी अकेली है, इसके ना माँ बाप है ना कोई भाई है, कोई घर भी नहीं है। तो मैंने सोचा इसको अपने घर ले आता हूँ, थोड़ा बहुत काम वाम कर लेगी और थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करेंगे। अपने घर में जो रूम पड़ा हुआ है वहीं रह लेगी। हाँ भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन आप किसी अनजान को अपने घर में कैसे ला सकते हैं? अरे छोटे, तेरी भी बात सही है, लेकिन तुझे तो पता है ना आज का ज़माना कैसा है। एक अकेली लड़की को रोड पे बैठना सही नहीं है। और वैसे भी हम दोनों की शादी नहीं हुई है, घर के सारे काम हम लोग मिल बांट के करते हैं। मैं बर्तन धुलता हूँ, तुम झाड़ू लगाते हो। उससे अच्छा होता है कोई लड़की अपने घर में आ जाएगी, थोड़ा बहुत काम कर लेगी, और थोड़े बहुत काम कर लेगी, थोड़ा बहुत पैसा दे जाएगा, घर में रहेगी। हाँ भैया आप बात तो ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत काम कर लेगी और हमारे कामों में भी हाथ बटा लेगी। अब जो पैसे बनेंगे आप वो पैसे दे दीजिएगा, सही रहेगा फिलहाल। चलो अच्छा ठीक है, मैं इनको इनका रूम दिखा देता हूँ, तब तक तुम एक काम करो, गाड़ी पार्किंग में लगा दो, ठीक है? ठीक है चलो भाई। हाँ चलो अच्छा है, अब वही झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, इसे साला दिन भर वही काम करना पड़ता है। हाँ लड़की तो वैसे काफ़ी सुंदर थी, ना भी काम हो जाएगा। मौका मिलते ही मैं भी हाथ साफ कर दिया करूँगा। अब भैया ने लगे हाथ चाबी भी दे दी है, अब इससे जाके थोड़ा राउंड मार के आता हूँ, दोस्तों में रौला बनेगा। चलो चलते हैं। अरे आदर्श भाई क्या हाल चाल है? तू एक दो दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे क्या बताऊं यार, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है मेरे साथ। क्या हुआ भाई? अरे यार तू तो जानता ही है कि मैं ये दारू वारू कितना बहुत ज़्यादा पीता हूँ। और एक दिन दारू के नशे में आके
अपनी पत्नी को मैंने बहुत ज़्यादा मारा भी और उस बेचारी को मैंने घर से भगा दिया। पता नहीं कहाँ होगी यार, बेचारी बहुत अच्छी थी यार। अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रही है। तो बस यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि वो अकेली बेचारी जाएगी कहाँ, उसका तो कोई है भी नहीं यहाँ पे। अरे तू परेशान मत हो, कहीं भी गई होगी तुझे मिल जाएगी। लेकिन तुझे अगर ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तो बस एक उपाय है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। पता है मेरे भाई घर में एक लड़की लेके आए हैं, पता है उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया है और वो हमारे घर पे आके रुकी है। बढ़िया चौकस माल है, एकदम एक नंबर। भाई तुम्हें सच बताऊं, हाँ। हंसना नहीं, नहीं मेरी शादी तो हो चुकी है, हाँ लेकिन अभी तक ना हम अपनी बीवी के साथ कुछ कर नहीं पाए, मतलब सुहाग रात वात नहीं मनाए। अबे क्या बात कर रहा है बे? अरे वो हमेशा हम नशे ही में रहते हैं। अब तुम ही बताओ, नशे में जाएंगे या तो जाके सो जाते थे या तो हमको नजदीक ही नहीं आने देती थी। अरे साला, चलो कोई नहीं, इसका भी जुगाड़ हो जाता है। ऐसा करेंगे, भैया घर से चले जाएंगे, तब चलेंगे जरा उससे मिलेंगे और दोनों भाई ना बारी बारी मजा करेंगे, है ना? लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब तुमको तो पता ही है कि हम पूरे गांव में और उधर शहर की तरफ भी बहुत मशहूर हैं कि हम शराबी हैं। कौन कुछ कही तो ना? अरे कौन कहेगा यार, हम ले चलेंगे। अब भैया घर पे होंगे नहीं, अकेली होगी, दोनों भाई दबोच लेंगे, हैं? हाँ, आइडिया तो सही है। सही है ना? हाँ। अरे ठीक है, धर के चल रहा है। अच्छा, पहले कौन जाएगा? अरे पहले दोनों चलेंगे, जो ज्यादा करेगा वो पहले चला जाएगा। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है, चले फिर। और क्या? नहीं, हाँ। आज ही चलेगी। आज चला जाएगा, देखी जाए हम भैया गए कि नहीं। जैसे ठीक, गए हुए तो मौका देख के हाँ। ठीक ठीक, चलो। अरे गुनगुन, हो गए सारे काम? हाँ भैया। हो गए? अच्छा, ये मेरे दोस्त से मिलो। अच्छा है वैसे आदर्श, मैंने जो कहा था तुझे याद है ना? देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना है। उसके लिए अगर तुम चाहो तो कुछ पैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे हाँ, अभी घर पे कोई है भी नहीं, भैया भी गए हैं काम से, तो उनका आने का भी कोई है नहीं कि वो आ जाए इस टाइम पे। तो अगर थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड तुम करो भैया साथ ये में। क्या बात कर रहे हैं आप, और कैसी लड़की समझ रहे हैं? मैं उस टाइप की नहीं हूँ। क्या बोलते चले जा रहे हैं आप? लगता है तुम्हें मैं नहीं, शायद ये पसंद आ रहा है। अच्छा ऐसा करो, तुम रुको, मैं रूम से बाहर चला जाता हूँ, तुम दोनों टाइम एक्सपेंड करो, मैं चला जाता हूँ, है ना? सही रहेगा ना? अरे बोलो ना कुछ। भैया क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तू आ, तेरे से कुछ नहीं होगा। ऐसा है, तू बाहर जाके देख, कहीं कोई यहाँ ना जाए, वरना सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? और अब हम तुम थोड़ा सा टाइम, है ना? भैया क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या चल रहा है और ये कौन है? तुम लोग, अगर मैं किसी लड़की को अपने घर लाया हूँ और उसको अपनी बहन बोलता हूँ, तुम लोग उसके साथ बदतमीजी करोगे? अरे यही सिखाया तुमको मैंने आज तक बड़े होके। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। ये कौन है? वो भैया ये मेरा दोस्त है। भैया झूठ बोल रहा है, ये मेरा पति है और ये इसको इसके साथ बदतमीजी करने के लिए लाया था। कह रहा था कि भैया नहीं है तो टाइम स्पेंड करो इसके साथ। यही तुम्हारा पति जिसने तुमको धक्के मार के दारू पीता था? हाँ भैया, इसी ने मुझे घर से निकाला था। अबे यार, तुमको शर्म आनी चाहिए। एक तो इतनी अच्छी लड़की तुम्हारे घर में आई और उसके बाद तुम क्या करते थे? दारू पी के उसको मारते थे रोज, उसको घर से भगा दिया। अरे घर से भगाया तो भगाया, उसके बाद तुम अपने दोस्तों के साथ मिलके उससे बदतमीजी कर रहे हो। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे सामने खड़ी है और उसके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। नहीं भैया, हम तो इसको लेने आए। ऐसे लेने आया था, ऐसे लेने आया यहाँ पे। और तुम, अगर कोई लड़की घर में है वो तुमको भैया बोल रही है और मुझे बड़ा भाई बोल रही है और छोटी बहन की तरह मैं उसको रख रहा हूँ, तो उसके साथ बदतमीजी करोगे? तुम्हारी ये सोच है, इतनी छोटी सोच है तुम्हारी। क्या बोल, तुमको तो भाई कहते हुए शर्म आ रही है। और तू तो निकल यहाँ से, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। देखो गुनगुन, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ वापस चल सको। चलो, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। आइंदा मैं दारू पीना बिल्कुल छोड़ दूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। प्लीज मेरे साथ वापस चल दो। भैया मुझे इसके साथ नहीं जाना। इसको आज के बाद तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना, ठीक है? आज के बाद ये मेरी छोटी बहन है और उसको अगर किसी ने हाथ लगाया ना तो उसके ठीक नहीं होगा। और तू जैसे भिखारी और साले गरीब के साथ और दरुअल के साथ मैं इसको नहीं भेजूंगा। इसकी शादी ना मैं बहुत अच्छी जगह कराऊंगा। भैया मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मेरी बीवी है भैया, ऐसा मत करिए। 2 मिनट के अंदर बाहर निकल ले, वरना अभी पुलिस को फोन करूंगा ना तो सारी हेकड़ी अंदर करवा दूं। चल निकल, निकल यहाँ से। निकल रहा है कि मैं बुला पुलिस को? और तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है? अरे एक लड़की, उसको हम लोग अपनी बहन बोलते हैं और उसके साथ तू बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। अरे माँ बाप ने हम लोग को यही संस्कार दिए थे और उसके बाद कैसे लोग तो साथ पकड़ा, दिन भर दारू पीते हैं और एक लड़की को घर से भगा दिया, उसको मारपीट से करते हैं। अरे भैया मुझे माफ कर दीजिए,
मैं थोड़ा बह गया था, गलत संगति में पड़ गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर आज के बाद तू ऐसे लोगों के साथ मुझे दिखा ना तो घर से तुझे धक्के मार के भगा दूंगा। निकल यहाँ से, निकल। और बहन तुम मुझे बैठो, तुम बैठो। मुझे मेरे भाई की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद ना तुमसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। और तुम ना अब यहाँ नहीं, जो मेरा बगल वाला घर है ना उसमें रहना, ठीक है? और तुमसे कोई भी मिलने आए, कोई भी आए, तुम घर के लॉक रखना, किसी को अंदर ना लेना, मेरे सिवा वहाँ पे कोई नहीं आएगा, ठीक है? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मुझे नहीं पता कि वो आदमी मेरे साथ क्या करता। तुम परेशान हो, तुम रो नहीं, ठीक है? और आज के बाद तुम यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ दूसरे घर में चलो, तुम वहाँ चलो, वहीं रहना, ठीक है? उठो, आओ। ओ भैया, खाना पीना कैसे चल रहा है? कहाँ है खाना पीना यार, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इतना टाइम हो गया जब से वो गई है ना, कुछ हमको अच्छा नहीं लगता। अरे तुम हो यार, पता नहीं काहे चक्कर में पड़े हो उसके यार। गई तो गई, जाने दो। अरे तुम नहीं समझोगे यार, कम से कम कुछ पैसा वैसा देती थी, उसी पैसा छीन के और दारू वारू पी लेता था। अब मेरे पास पैसा ही नहीं है, दारू कहाँ से पीऊँ मैं? हाँ यार, पैसा होता तो दारू तुम भी पीते यार, 1-2 पैक हम भी लगा लेते। कुछ अब तो क्या इंतजाम हमारे ही करना। भरोसे बैठे हो क्या? अब तुम चलो, इस बार तुम पिलाओगे। यार मेरे पास भाई पैसा यार है नहीं। अरे यार कैसी बात करते हो, बहुत मजाकी आदमी हो एकदम। तुम्हारा भाई इतना अमीर इंसान, इतना बड़ा इंसान, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है? अरे यार होता तो मैं पिला देता ना भाई, यार क्या करूं, ज्यादा पैसा रहता नहीं है, वरना मैं भैया यार ये बात बताओ, पैसा होता पिलाने में दिक्कत है? तुमको ये दोस्ती में संग लगता है क्या? तो मतलब इसका मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे भैया तुमको पैसे नहीं देते? यार बात तो तुम्हारी सही है, वो ज्यादा नहीं पैसा देते हैं खर्चा वर्चा करने के लिए। हम समझ गए क्या बात है। हाँ। तुम्हारा भैया ना अकेले पूरा प्रॉपर्टी, पूरा पैसा, जितना सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, सोना चांदी, जेवरात, पैसा जो भी घर में है, सब अकेले हड़पना चाहते हैं। भाई अभी टाइम है, अपना हक मांग लो, अपना हिस्सा ले लो, नहीं तो तुम्हारे भैया सब कमा के अपनी जेब में डाल लेंगे, तुमको मिलेगा कुछ नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं यार, बात तो तुम्हारी ठीक है, सब जमीन वमीन भी उन्हीं के नाम पे है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। अब तुम्हारे पिताजी के 2 औलाद हैं, हाँ। तो सारी चीजें 2 लोगों में बराबर बंटनी चाहिए ना। बात एक आदमी इतना मौज मार रहा है और एक आदमी के पास बताओ शराब पिए पैसा नहीं है। यार बात तो ठीक करो, मैं भी यार जब देखो तब पैसा पैसा के लिए रोया करता हूँ, इधर उधर भटका करता हूँ कि साला 2-4 पैसा हो, मैं भी लाऊं, इधर घूमूं, उधर गाड़ी जाऊँ, बढ़िया पैसा खर्चा करूँ। और क्या, अभी बताओ तुम्हारे घर में स्कॉर्पियो है, फॉर्चूनर है, और वो बड़की गाड़ी कौन सी है? और बड़ी थार हो जो हाँ, नई वाली जो लियो। हाँ। कौनो गाड़ी तुमको नहीं मिला चलाओ। बात तो ठीक है यार, तो का तुम्हें कुछ बताओ यार, क्या किया जाए? तुम अभी चलो अपने घर, उनसे बात करके अपने हक का चीज लेके आते हैं, हक छीन लो अपना। कोई दिक्कत तो कोई नहीं होगी ना? दिक्कत होगी यार, अब जो तुम्हारा है उसमें लेने मांगने में कैसी शर्म? बात तो तुम्हारी ठीक है। आओ चलो। हाँ हम हो ऐसे जीबे फिर है नहीं। हाँ और क्या, चलो दारू पिया जाएगी बढ़िया। हाँ चलो हैं? चलो सारे घाट ले चले। पेपर तो मैंने सारे रेडी करवा लिए हैं और वकील से भी बात कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है इतनी जल्दी भैया साइन तो करेंगे नहीं। तो वकील से बात करके मैंने कह दिया कि वो थोड़ा अनपढ़ है, पढ़े लिखे कम है, तो अगर अंगूठा भी मिल जाएगा काम चल जाएगा। हाँ तो ठीक तो है। अरे भाई तू बिल्कुल टेंशन मत ले, अगर उन्होंने प्यार से साइन कर दिया तब तो ठीक है, नहीं किया तो धर के यहीं चाप देंगे और जबरदस्ती अंगूठा ले लेंगे। हाँ यार, लेकिन मुझे पक्का पता है वो साइन नहीं करेंगे, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं पीछे आराम से खड़ा रहूंगा, जहां मुझे लगा कि अब ये साइन नहीं करेंगे तहां पीछे से पकड़ लूंगा और तू जबरदस्ती साइन के अंगूठा करवा लेना यार। अंगूठा भी वही काम करता है। हाँ ये बात तो ठीक है यार, भैया तो अभी घर पे है नहीं, उनको मैंने बुलाया था, लगता अभी आए हैं नहीं। अरे तू फोन कर, अगर आ गए तो अभी करा लेंगे, नहीं तो बाद में देखा जाएगा। हाँ फोन तो कर लेता हूँ एक बार। हेलो, हाँ भैया, वो मैं हाँ घर की छत पे आया था, वो थोड़ा सा काम था आपसे। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा फैक्ट्री के कुछ पेपर्स थे, उनका काम था। जी जी 1 मिनट आप आ जाइए। जी जी ठीक है, हम ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए। ओके। अरे यार बिल्कुल तुम तैयार रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या वो छोटे,
कुछ नहीं भैया, वो थोड़ा सा आपका नमस्ते भैया। साइन वाइन चाहिए था, तो वो पेपर थे, तो वही छोटा सा एक साइन है, मार दीजिए, आप काम चल जाएगा। ये कौन है? अरे ये मेरा दोस्त है। साइन कैसे साइन चाहिए? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा पेपर वेपर का काम है, वही साइन था। ये तो अपनी जमीन के कागज हैं और तुम बता रहे फैक्ट्री के कागज हैं। अरे हाँ, वो गलती हो गई। वो भैया क्या है ना कि वो मैं अपना हिस्सा थोड़ा अलग कर रहा हूँ ना, तो वो उसी के पेपर हैं। हिस्से की बात तुम कैसे कर रहे हो? ये बताओ, अभी मैं जिंदा हूँ ना, अगर जब मुझे कुछ होगा तो वैसे भी प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम हो जाएगी। और अभी तुम इतना सीधा खर्चा करते हो, पैसा दारू पीते हो, इधर उधर घूमते हो। सही से अपनी लाइफ जीना सीख जाओ, शादी वादी हो जाए, उसके बाद वैसे भी मैं तुम्हारी जमीन दे दूंगा, तो दूसरी फैक्ट्री है उसको तुम चलाना। क्या दिक्कत हो रही है तुमको? अरे भैया दिक्कत कोई नहीं, लेकिन अब देखिए जो भी है मैं नहीं जानता हूँ। अब मुझे अपना हिस्सा चाहिए, अपना काम मुझे अपने हिसाब से चलाना है, मुझे भी खर्चे करने हैं, मुझे भी अपनी ज़िंदगी ऐसी जीनी है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए बस, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये सारी तुमको चीजें बात करनी थी तो अकेले में करते, अपने दोस्त को बुला क्यों कर रहे हो? और क्या सोच रहा होगा हम लोग के बारे में कि हम लोग लड़ते रहते हैं? अरे भैया जो भी सोचता हूँ मुझे मतलब नहीं है, आप अपनी ये ऐसा करते रहते हो। आप जब चाहे जिसको घर में उठा के बैठा लेते हो, आप उस लड़की को भी उठा के घर में ले आए हो, पता नहीं कौन है, कहाँ के है, किस जात के, कुछ पता नहीं है। आप हमेशा अपने मन का करते हो। इंसान के अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए ना। वो बेचारी परेशान हुआ बैठी थी इसलिए ले आया। और कौन सा उसको हम प्रॉपर्टी दिए दे रहे हैं? थोड़ा 2 टाइम का खाना ही तो खाती है। भैया देखिए मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे आप साइन करके दीजिए बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी साइन कुछ नहीं होंगे, मुझे पता है तुम गलत हरकतों में पड़े हुए, सारा पैसा तुम इधर का उधर कर दोगे, बाद में साइन होंगे। हाँ, ऐसे कैसे साइन नहीं करोगे? साइन तो करना पड़ेगा। अंगूठे अंगूठे पे निशान ले, हाँ, निशान ले, दे, दे। निशान रुक जा, ले, रुक जा। हाँ। निशान ले। छोड़ दो मुझे। अरे रुक जाओ भैया, लगा 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 लगा। ये तुम चेक नहीं कर रहे हो? बस बस भैया, बस हो गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी सारी जमीन जायदाद मेरी हुई, अब बढ़िया जिंदगी जिएंगे। अब आपको पता चलेगा। ये तुम दोनों ने ना ठीक नहीं किया, देखना तुम लोग एक दिन बहुत पछताओगे। अरे पछताना क्या, जब पैसा अपने हाथ में तो कौन पछताता है? क्यों आ रहा है? पछताएंगे बाबा भैया, जाइए जाइए जाइए, पछताइए। देख लूंगा चलो। मैं तुम लोग को, और तुझे भी देख लूंगा मैं। अब मजा आया भाई, लेकिन भाई याद रखना, हाँ। तुमने कहा है आधा मेरा होगा हिस्सा। अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल होगा। अब सुनो, मजा आएगी। हाँ। प्रॉपर्टी मिली गई है, हाँ। चलते एक हिस्सा बेच के दे दारू दे दारू दे दारू। अब तो फुल अय्यासी होगी, मजा आएगा। चले अब तो जिंदगी में कोई रोक टोक भी नहीं है। चले। चलो आओ, चलो सारे। नमस्ते मैडम। मैडम वो हमें ना आपकी मदद चाहिए थी। एक हमारी ज़मीन है 3 साल पुरानी, जो एक लफड़े में फंस गई है। एक हमारे भाई थे जो लगभग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें कुछ आता जाता नहीं था, तो उन्होंने अंगूठा लगाया था, लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे अभी कुछ साल पहले ही। तो उस ज़मीन के लिए हमने केस कराया था, क्योंकि अंगूठे में लगाने में शायद कुछ दिक्कत उनके भैया में आ गई थी। थंब जो था वो गलत लगा हुआ था, तो तब से वो पुलिस केस चल रहा था। हम तब से उसी लिए भाग दौड़ कर रहे थे, इसीलिए हम आपके पास आए कि आप कुछ हमारी मदद कर दीजिए। अरे तुम? मदद? अरे गुनगुन, तुम यहाँ? अंकित भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना हाँ। कि गुनगुन यहाँ है। हमारा काम अब झट से हो जाएगा। गुनगुन जरा ये फाइल देख लो और हमारा काम कर दो ना। बड़ी अच्छी बात हो गई, तुम लोग आज डायरेक्ट मेरे पास ही आ गए। ओ, तो ये तुम्हारे बड़े भैया की फाइल है? हाँ, वो हाँ। इससे क्लियर हो जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। वो हुआ यूं ना कि इनके जो बड़े भैया थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले अपनी सारी जायदाद और ज़मीन जो है इनके नाम कर दें। हाँ। लेकिन वो क्या होता है ना, जब आदमी एजेड हो जाता है तो उनके थंब इम्प्रेशन सही नहीं आते, तो उन्होंने लगाया और वो ढंग से लगा नहीं। अब इसके चक्कर में पुलिस बार बार आ रही है। और बात काफी तो सही है, बड़े भैया तुम्हारे थे तो बड़े दिलदार, हाँ। और उनको साइन करना तो आता नहीं था, जैसे खाली अंगूठा लगाना आता था, नहीं, वो भी मैं- सही से नहीं लगा। नहीं मैडम, वो बीमार हो गए थे ना, तो वो बेड पे लेटे थे, तो वो पता नहीं क्या वो होता नहीं, कभी कभी किसी की रेखा मिल जाती, तो शायद उसी वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ओ, तो एक्सपायर हो गए? हाँ, वो हाँ एक्सपायर हो गए। हाँ। तो फिर वो कौन है जो मेरे साथ 3 साल से रह रहे हैं? कौन? आपके बड़े भैया अंकुर यादव। आप साथ रहते हैं? लग रहा है ऊपर से डायरेक्ट मेरे पास ही आ गए। अरे वो तो शायद वो बताए। तुमको शर्म नहीं आती है अपने भाई के बारे में ऐसे बोलते हुए? अरे वो तो था ही दारूबाज, तुम्हें तो आनी चाहिए थी।
गुनगुन, हम तो पति पत्नी है ना, तो इतना छोटा सा काम तो तुम कर ही सकती हो। और वो सारी बातें भूल जाओ ना, जो हो गया तो हो गया। आखिर बीवी तो तुम मेरी ही हो ना। पति पत्नी बीवी? तुम्हारा मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने मुझ पे आखिरी बार हाथ उठाया था और मुझे धक्के मार के घर से निकाला था। अरे वो तो मैं नशे में था, और अब मैंने दारू दारू चुप छोड़ दी। रहो तुम। मेरा इकलौता रिश्ता मेरा भाई अंकुर यादव है, जिसने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया। मैं आज IAS हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं ना, ये कुछ पैसे रख लो और हमारा काम कर दो प्लीज। तुम लोग का दिमाग खराब है। एक तो जिंदा आदमी को मार दिया, ऊपर से तुम लोग ये रिश्वत दे रहे हो मुझे। अरे मैडम, रिश्वत नहीं है ये तो मिठाई है। गिफ्ट है। मिठाई? रुको, अभी पुलिस को बुलाने दो मुझे, अरे तब तुम लोग की मिठाई निकलेगी। मैडम प्लीज आप एक साइन कर दीजिए, वरना हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और पुलिस को प्लीज मत बुलाइए। पुलिस को कॉल मत करना, हाँ। वरना हमारी सारी अगर जिंदगी उन्हें पता चल गया कि हम लोगों ने ये साइन उनसे जबरदस्ती करवाया था, तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज ये सब मत करो गुनगुन। अभी तक तो सिर्फ मुझे पता था कि ये साइन जबरदस्ती कराए गए हैं। अब ये बात CCTV पे रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मेरे पास प्रूफ है कि तुमने अपने भाई से जबरदस्ती साइन करा के ये साइन करवाए हैं। अब तुम रुको। गुनगुन देख लो, मैडम हमें माफ कर दीजिए। हेलो? मैडम प्लीज रहने दीजिए। जी सर, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास दोनों खड़े हैं। आप तुरंत इसी वक्त मेरे ऑफिस आइए। अरे गुनगुन, तुम तो मेरी बीवी हो, ऐसा कैसे कर सकती चुप रहो तुम लोग। मैडम प्लीज, हमारी पहली गलती, आप हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हम ये तुम कागज लोगों ने कागज जिंदगी भर जो भी किया है, अब तुम लोग उसका परिणाम भुगतोगे। हम सारी जमीन दे दे रहे, हमको हम नहीं कुछ चाहिए नहीं जमीन। करेंगे मैम, ये सारी जमीन हम उनके नाम कर देंगे। हम अपना तुम लोग ईमानदारी क्या से करोगे खाएंगे। उनके नाम? वो उन्हीं की जमीन है, तुम लोग के नाम कुछ है ही नहीं। फर्जी पेपर है ये सब। आए बड़े रिश्वत देने वाले। मैडम हम लोग चले जाते हैं ना, कुछ नहीं करेंगे। और वैसे मैम प्लीज हमें पुलिस में मत दीजिए। प्लीज मैडम हमें माफ कर दीजिए। माफी तो तुम लोग को पुलिस वाले देंगे। पूरी फोर्स इंतजार कर रही है तुम दोनों का। अरे मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, आपसे ये गलतियां नहीं होंगी। ऐसे निकलो काम हम यहाँ नहीं से। करेंगे। हम तो बाहर निकलो ऑफिस के। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे सिक्योरिटी लेके जाइए इनको। बाहर निकलो।